गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। माने जब हम संपत्तियों और दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो उसका पुस्तकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पुस्तकों में क्या लिखा होता है, ये हम टॉपिक हम करने वाले हैं। और इसी टॉपिक को बच्चों लास्ट क्लास में हमने उस टॉपिक को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन हमने करी थी, एक एग्जांपल किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 45। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलस्ट्रेशन नंबर 46। तो इलस्ट्रेशन नंबर 46 को पढ़ते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 46 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। दो पार्टनर हैं, अनुराग और भावना, दोनों की बैलेंस शीट दी गई है। Who were sharing profits in the ratio of 2/3 and 1/3। बच्चों 2/3 और 1/3 का मतलब है 3 HCM आ गया। 2:1 में जो है वो प्रॉफिट लॉस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या दिया गया है, बैलेंस शीट हमारी है, इसमें क्रेडिटर्स हमारे हैं, कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की। असेट्स में हमारे पास कैश है, सन्डी डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है और एक बिल्डिंग है। इसके अलावा ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका। इन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट करने का डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया। और कितने शेयर के लिए ले लिया, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। वो क्या लेके आएगी, एक तो कैपिटल लेके आएगी 15,000 और 6,000 गुडविल लेके आएगी। इसके अलावा that the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 10%। इसके अलावा प्रोविजन बनाना हमने डाउटफुल डेट्स के लिए, डेटर्स पे 5%। बिल्डिंग जो हमारा है वो एप्रिशिएट होएगा कितने से, 20% से। और इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। माने ये अनरिकॉर्डेड असेट है हमारी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। आगे उन्होंने दिया है that the amount of goodwill was to be withdrawn by the old partners। जो गुडविल हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करी थी स्टार्टिंग में, उसको पार्टनर क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, सारी की सारी निकाल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसलिए मैंने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट मैंने बनाया है। उसके बाद क्या करना आपको, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। और लास्ट में हमने क्या करना है, बैलेंस शीट हमने बनानी है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को जो है हम 1 by 1 जो है हम इसको करते हैं। जो हमारी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, एक एक एडजस्टमेंट्स की जो है हम एंट्री करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी किसकी है कि जो मोनिका है वो कैपिटल लेके आती है और गुडविल लेके आती है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, पैसा हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे एंट्री फर्स्टली। क्या एंट्री होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश कितना आया हमारे पास, 15,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल, मींस 21,000 हमारे पास टोटल कैश आया। 21,000 किस किस के लिए आया जी, एक तो हमारा आया है कैपिटल टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी है जी हमारी, 15,000। उसके अलावा क्या आया है, गुडविल, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 6,000। तो नरेशन हमारी हो जाएगी कि कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय मोनिका। अब हम जानते हैं ये गुडविल अगर आई है तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी हम पहले से ही हम निकालना जानते हैं। कैसे निकालेंगे हम जो रेशो, हम सभी जानते हैं कि जो टोटल सेक्रीफाइस हमारा है, टोटल सेक्रीफाइस हमारा वो कितना है, जितना मोनिका को मिलेगा, माने 1/3 मिलेगा मोनिका को। अब इस टोटल सेक्रीफाइस को जो
अनुराग और भावना है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि इस लॉस को, इस सेक्रीफाइस को भी वो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे जिस रेशो में पहले से वो लापानी को बांटते आए हैं, मींस ओल्ड रेशो में। तो अनुराग सेक्रीफाइस हम निकालेंगे और भावनाज सेक्रीफाइस हम निकालेंगे। टोटल सेक्रीफाइस हमारा कितना है 1/3 हमारा है, इसको बांटना है तो ओल्ड रेशो गिवन है 2:1, तो 2/3 और 1/3 माने 2/9 और 1/9। यहां पे अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछो हम निकाले तो 2:1 क्या हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसी रेशो में हम क्या करेंगे, गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड जो एंट्री हमारी होगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना है वो हमारा 6000 है, और इसको हम करेंगे टू अनुराग कैपिटल और टू भावनाज कैपिटल। और रेशो क्या है हमारी सेक्रीफाइसिंग 2:1। इसमें जब हम बांटेंगे तो 3 3 2 6 2 2 4 और 2 1 2 नंबर 3। क्लियर है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। इन्होंने कहा स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य 10% कम किया जाएगा। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमने क्या करनी है, रिड्यूस हमने करनी है। हम सभी जानते हैं कि अगर स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स की ओरिजिनल साइड डेबिट होती है, रिड्यूस करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, एंट्री हमारी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक, और 2 क्या हो जाएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक की हमारा था 20,000 का, उसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2,000 से हमारा स्टॉक कम हो गया। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी देखें तो ये हमारी 35,000 थी, तो 10% कितना 3,500। ठीक है जी। इसके अलावा जो है अब ये टोटल हमारा कितना हो गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे भी और एसेट्स या लायबिलिटीज को देख ले, वो भी अगर इसे एंट्री में एडजस्ट हो सकती है तो, अदरवाइज हम अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने कहा प्रोविजन बनाना है 5% डाउटफुल डेट्स के लिए। अब प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करनी है। हम जानते हैं लायबिलिटी की ओरिजिनल साइड क्रेडिट होती है, इंक्रीज करेंगे तो ओरिजिनल साइड में ही करेंगे, माने क्रेडिट करेंगे। तो ये भी क्रेडिट ही हो रहा है, इसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना क्रिएट करना है हमें 5%। किसका 5%? डेटर्स का 5%। डेटर्स जो हमारे गिवन है, डेटर्स हमारे कितने के गिवन है यहाँ पे 9700 के डेटर है, और उसका 5% हम निकाल लेंगे। 5 7 35, 5 9 45 प्लस 3 48, माने 485 रुपए 485 जो हमारा है वो प्रोविजन बन जाएगा। तो यहां लिख देंगे 485। इसके अलावा बिल्डिंग को हमने इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना है, तो वो इस एंट्री में नहीं आ सकती। टोटल कीजिएगा, टोटल जब हम करेंगे तो 5, उसके बाद 8, उसके बाद 5 + 4 9, उसके बाद 3 + 2 5, 5985। तो यहां लिखेंगे हम कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड एंड प्रोविजन क्रिएटेड ऑन ए डेटर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हम नंबर 4 हम करेंगे। अब नंबर 4 में हमारा क्या गिवन है, नंबर 4 में हमारा गिवन है बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो हमने क्या करनी है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट माने इंक्रीज करना। अब बिल्डिंग भी हमारी सेट है, डेबिट साइड ओरिजिनल होती है, इंक्रीज करेंगे तो ओरिजिनल साइड में ही रखेंगे, माने डेबिट ही करेंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हमारी हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट बोला इन्होंने 20%। बिल्डिंग हमारे क्वेश्चन में गिवन है
50,000, तो 50,000 का 20% करेंगे 10,000 आ जाएगा, तो 10,000। नेक्स्ट अगर देखें ट्रांजेक्शन, तो इन्वेस्टमेंट हमारी पहले थी ही नहीं बुक्स में, अब हम 1400 की उसको लिख रहे हैं, रिकॉर्डेड थी, तो 1400 इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी असेट है, इंक्रीज होगी तो उसको भी हम डेबिट ही करेंगे, तो यहां हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1400, और 2 क्या हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,400। ठीक है तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया इन्होंने कि गुडविल जो है वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, निकाल ली। अब गुडविल जो गई थी इनके कैपिटल अकाउंट्स में वो ये गई थी 4,000 और 2,000, इसको जब ये निकालेंगे यहाँ क्रेडिट हुए थे तो क्या हो जाएंगे, दोबारा डेबिट हो जाएंगे। माने अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी थी उसकी 4,000, सारी निकाल ली। इसी तरह से भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी थी उसकी 2,000, उसने भी सारी निकाल ली। और व्यवसाय से क्या चला गया, कैश चला गया, तो 2 कैश अकाउंट 6,000। गुडविल विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। क्लियर है यहां तक। तो यहां तक की जर्नल एंट्रीज हमने सारी की सारी कंप्लीट कर दी है हमने। अब क्या करेंगे, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सारे के सारे अकाउंट साथ साथ भी बना सकते हैं हम, या यूं भी कर सकते हैं कि